जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे थे। तो क्लास के 10 का मैथ में सांख्यिकी चैप्टर यानी प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट किया था। प्रश्नावली 13.1 में हम लोग टोटल जो है कि 7 प्रश्न कर चुके हैं और ये 8वां प्रश्न है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले 8वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जो 8वां प्रश्न है, ठीक है, वह है, 1 मिनट मैं निकाल दूं, है ना, फिर मैं आपको बताता हूं कि 8वां प्रश्न क्या है जो प्रश्नावली 13.1 का है। देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की, है ना। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कक्षा के अंदर टोटल 40 विद्यार्थी हैं, है ना। टोटल अगर 40 विद्यार्थी हैं तो आप देखेंगे ये है विद्यार्थियों की संख्या और ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या ही कितनी है, 40 है। अब ये है दिनों की संख्या, मतलब कि 0 से 6 दिन तक 11 ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्कूल आए ही नहीं है। ऐसे ही सबका दिन दिया हुआ है और उस दिनों के अंदर कितने विद्यार्थी नहीं आए हैं। तो ये हमें तो पता चल गया कि एक साल में टोटल 40 विद्यार्थी अब्सेंट रहे हैं, है ना। यानी ये मान जो दिया होता है ये एफ होता है। क्या होता है? एफ होता है। तो सिग्मा एफ का मान दिया हुआ है, क्या चीज, 40। तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं x। क्या निकालेंगे? x। तो चलिए x निकालते हैं। x कैसे निकाला जाता है मैं पिछले वीडियो में समझा चुका था। चलिए निकालते हैं x। अब देखिए x क्या होता है। तो ये है निम्न सीमा और ये है उच्च सीमा, यानी 0 निम्न सीमा है और 6 उच्च सीमा है। ऐसे ही 6 निम्न सीमा है और इसमें 10 उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके अगर आप आधा कर देते हो तो वो आ जाएगा x। तो क्या लिखूंगा? x इक्वल टू निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2। क्लियर? चलिए निम्न सीमा कितना है, 0, है ना। तो 0 प्लस 6 अपान 2 कितना होगा? तो 3 होगा। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, आपको सॉल्व करने आ जाएगा कंप्लीटली। अब देखिए 6 प्लस 10 16 और 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8। क्लियर? चलिए ऐसे ही 10 और 14 कितना होगा, तो 24 और इसका आधा 12। ऐसे ही आप बताइए 14 और 20 का आधा कितना होगा। तो 14 और 20 ऐड करोगे तो 34 और 34 का आधा 17। क्लियर ना? चलिए ऐसे ही 20 और 28 20 और 28 48 होगा और 48 का आधा 24। आ रहा समझ में? बिल्कुल। देखिए ऐसे ही 28 और 38 68 और 66 होगा और 66 का आधा 33। क्लियर? चलिए ऐसे ही 38 और 40, है ना, इसको ऐड करेंगे तो होगा 78, है ना, 78 और 78 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा? 39। क्लियर? चलिए ये हो गया हमारा x का मान। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका क्या करेंगे कि मुझे ये वैल्यू दिखाई दे रही है ना, तो मैं क्या करूंगा कि मुझे दिख रहा है कि ये x का जो मान है ये है बड़ी बड़ी डिजिट दिख रही है, तो मैं इसे छोटा करूंगा। अगर मैं x तक ही रहने देता हूं तो ये विधि जो होगा, मतलब जो विधि से सॉल्व करेंगे उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष विधि। लेकिन मैं आगे चलता हूं, है ना, आगे चलेंगे तो हो जाएगा कल्पित विधि। क्लियर? क्या हो जाएगा? कल्पित विधि। अगर कल्पित से भी आगे जाते हो तो होगा पग विचलन विधि। तो ठीक है, चलिए कल्पित विधि पर चलते हैं
अगर मुझे लगा कि कल्पित विधि का जो मान है वो छोटा छोटा है तो मैं वहीं पे सॉल्व कर लूंगा। क्लियर? अगर बड़ा होगा तो फिर आगे चलेंगे पग विचलन विधि तक, क्योंकि देखिए ये x का मान बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे 39, 33, 24, तो इसलिए मैं आगे चलूंगा। क्लियर? तो चलिए अब कल्पित विधि यानी आगे कल्पित विधि लगाना है तो कैसे लगाना है देखिए। कल्पित विधि का प्रयोग जो है कि आप जब करोगे तो इसका मतलब आपको निकालना होगा d। क्या निकालना होगा? d। d का मान क्या होता है? x माइनस a, है ना। x क्या है? तो जो ये वैल्यू हम लोग निकाले हैं वो है x, और a क्या है? तो इन सभी वैल्यू के सबसे बीच में जो होगा, मिड पॉइंट में होगा, उसी को लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है टोटल, तो मैं बीच वाला ये लेता हूँ 17, यानी ऊपर भी 3 नीचे भी 3। अगर मान लीजिए कि कहीं 7 हो ही ना, बराबर बराबर हो, तो आप कोई भी बीच का ले सकते हो। जैसे मान लीजिए कि 70 न होता तो 3 और 3 6 होता, तो मैं चाहे 12 ले लूँ चाहे 24 ले लूँ, कोई भी आप ले सकते हो। क्लियर ना? चलिए अब मैं a ले लिया हूँ 17। चलिए अब क्या करना है? x माइनस a, यानी 3 माइनस 17 बराबर -14 होगा। ठीक है ना? चलिए ऐसे ही 8 है ना, 8 माइनस 17 यानी -9। ऐसे ही 12 माइनस 17 बराबर -5। ऐसे ही 17 माइनस 17 बराबर 0। क्लियर? ऐसे यहाँ पे होगा 24 माइनस 17 बराबर 7। ऐसे ही 33 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 16, है ना। 7 6 13 और 1 1 2 3। ठीक है। उसके बाद 39 माइनस 17 बराबर हो जाएगा 2 और 2 यानी 22। क्लियर? तो देखिए मुझे दिखा कि क्या मैं इसका इसके साथ मल्टीपल कर सकता हूँ क्या। देखिए क्या मैं इनका मल्टीपल कर सकता हूँ क्या। ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिजिट छोटा हो चुका है इसकी अपेक्षा। क्लियर ना? तो चलिए मैं अब मल्टीपल करके कल्पित विधि का ही प्रयोग कर देता हूं। तो देखिए हमारा d हो गया। तो अब क्या करना है आपको, लास्ट में एक वैल्यू निकालना है f इंटू डी, यानी हमने d का मान x से निकाला है। क्लियर ना? f तो वैसे ही है, तो f का मान जो है कि इस लास्ट वाली वैल्यू d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलेगा सिग्मा एफ डी। जब सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिग्मा एफ डी। क्लियर ना? चलिए तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए d का मान -14 है और f का मान 11 है। 11 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 154। कितना होगा? 154, और वो भी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। चलिए 10 का 9 के साथ करेंगे तो क्या आएगा? -90। ऐसे ही 7 का 5 के साथ करेंगे तो 7 5 35 यानी -35। ठीक है। 4 का 0 के साथ करेंगे तो 0 ही होगा। ऐसे ही 4 का 7 के साथ करेंगे, 7 चौक 28, है ना। चलिए ऐसे ही 3 का 16 के साथ करेंगे तो 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 4 8। चलिए ऐसे ही 22 का 1 के साथ करेंगे तो 22 ही होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर लेना है। क्लियर? चलिए ऐड करते हैं। देखिए माइनस वाला एक साथ ऐड कर लेता हूं और प्लस वाला एक साथ ऐड कर लेता हूं। तो देखिए 4 और 5 9, 9 10 11 12, 12 और 5 17। ठीक है ना। 9 10 11 12 और 5 17, 1 और 1 और 1 2 यानी -279। ऐसे यहाँ पे ऐड करता हूँ 8 8 16, 16 और 2 18। ठीक है। 4 और 1 हासिल 5, 5 और 2 7, 7 2 9।
यहाँ पे लिख दूंगा 9। अब मैं देख रहा हूं कि ये वाला माइनस वाला बड़ा है, ठीक है, तो 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 7 है, तो 17 में से 9 जाएगा तो आएगा 8। क्लियर, यानी 181 और वो भी माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -181, ठीक है। चलिए ये मान निकल चुका, ये और ये। अब हम लोग माध्य निकालना सीख जाते हैं। कौन सा विधि मैंने प्रयोग किया, तो कल्पित विधि लिखूंगा। कल्पित विधि से, कल्पित विधि क्या होता है कि माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ, है ना। बस ये है कल्पित माध्य निकालने का फार्मूला। ए का मान कितना है देखिए 17, लिख दूंगा 17 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है -181, तो रख दूंगा -181 बटे, है ना। सिग्मा एफ का मान कितना है तो 40, रख दूंगा 40। चलिए अब क्या करता हूं कि 17, अब देखिए प्लस का माइनस में गुणा हो जाए तो माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 181 बटे 40। क्लियर ना। चलिए अब मैं 181 में 4 का डिवाइड कर देता हूं, देखिए कैसे। 4 भागे 181, तो 4 चौक 16, यहाँ पे आया 2 और 1, 4 5 20, 1 आया 0.0, 4 दूना 8, है ना, और ये हो गया 2 और ये हो गया 0, 4 5 20, यानी ठीक है 45.25 आएगा जब आप 4 से भाग करोगे, लेकिन भाग करना है 40 से, तो 0 नीचे है तो ऊपर ये दशमलव आगे तक आ जाएगा, यानी इसका मतलब होगा 17 माइनस 4.525। क्लियर। चलिए अब हम लोग उसको घटा लेते हैं, है ना। 17.000 और घटा लेता हूं 4.525, ठीक है। चलिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, ठीक है। यहाँ बचा 9 में से 5 गया 4 दशमलव, यहाँ बचा 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे 1, यानी 12.475, ठीक है। तो हो जाएगा 12.475। 5 ये ज़्यादा है इसलिए पहले 1 ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 12.48। ये हो जाएगा आंसर, यानी हमारा माध्य x बार इक्वल टू 12.48, यानी 12.48। तो ये हमारा हो गया कल्पित विधि से क्वेश्चन नंबर 8। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल रिवाइज करिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा आपके करीब है। मैं पूरा पासा तक पढ़ाने वाला हूं, यानी प्रायिकता तक पढ़ाने वाला हूं। बोर्ड एग्जाम से पहले मैं पूरा प्रायिकता तक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी, है ना, ये जो सारणी दिया गया है, ठीक है, सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। यानी ये टोटल 35 नगर की साक्षरता दर है। कितने नगर की? 35 नगर की, ठीक है। जो कि आपको ये सारणी में दिखाई गई है वो भी प्रतिशत में, देखिए प्रतिशत में, ठीक है। चलिए तो कह रहा है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तो जो साक्षरता है ना उसका माध्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल सेम लॉजिक वही। ये हमारा दिया हुआ है f, ठीक है। आगे x निकालेंगे, अगर x बड़ा हुआ तो d निकालेंगे,
डी भी बड़ा हुआ तो आगे चलेंगे उसके आगे, यानी x निकालेंगे और गुणा कर देंगे तो होगा प्रत्यक्ष, डी निकालेंगे और गुणा करेंगे तो वो होगा कल्पित, u निकालेंगे और गुणा करेंगे वो हो जाएगा आपका पग विचलन। क्लियर ना? चलिए, तो अब क्या करना है, सबसे पहले x निकालना है। तो चलिए देखते हैं x निकालना कैसे। देखिए, तो x बराबर आपको याद हो चुका होगा, क्या था कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा अपान 2, है ना। चलिए, तो निम्न सीमा कितना है 45, क्लियर। उच्च सीमा 55, फिर 55, 65, 65, 75, 75, 85, 85, 95। हमें दिख रहा है कि सब में 10-10% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर ना? चलिए, तो क्या करना है कि 45 55 को जोड़ के आधा करना है। तो चलिए आधा करते हैं। 5 5 10, 5 4 9 यानी 10 यानी 100 हो गया। 100 का आधा 50 हो गया। हमें एक चीज दिख रहा था कि सब में बराबर ये बढ़ा हुआ है 10 10 10 10 10 ऐसे। ठीक है, तो एक और निकाल लेता हूं, अगर वो भी जो आएगा उनका ही अंतर वो भी बढ़ता जाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो 55 और 65 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 120 और 120 का आधा करेंगे तो 60। तो हमें दिख रहा है कि ये भी 10 बढ़ रहा है, तो आगे 10 बढ़ा देंगे 70 80 और 90। टोटल कितने हैं? तो 5। ये हो गया हमारा x। अब देखिए x तो बड़ा मान आ गया है, 50 60 70 80 90, है ना। डिजिट बड़ी है, ऐसा नहीं कि हम लोग कर नहीं सकते, बट डिजिट ये बड़ी है। तो मैं आगे चलूंगा, आगे क्या निकालूंगा? d। अब d कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग। आपको मैंने समझा दिया है कि d कैसे निकालना है। तो d निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, x माइनस ए। x दिया हुआ है, a मान लेता हूं बीच वाला ये a। तो चलिए अब देखिए 50 माइनस 70 बराबर, ये घटाएंगे -20। ऐसे ही 60 माइनस 70 बराबर -10। 70 माइनस 70 बराबर 0। 80 माइनस 70 बराबर 10। 90 माइनस 70 बराबर 20। क्लियर? चलिए, अब मैं और देख रहा हूं कि नहीं मुझे और इसको छोटा करना है, तो करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं d तक आया हूं तो कल्पित विधि तक हूं, आगे चलते हैं, पग विचलन विधि का प्रयोग कर देते हैं। तो क्या निकालूंगा? u। u कैसे निकलेगा? तो ध्यान से सुनिए, u कैसे निकालोगे? u बराबर d अपान h। क्या होगा? u बराबर d अपान h। d क्या है? तो ये निकाला हूं। h क्या है? तो इन दोनों के बीच का अंतर, यानी 45 और 55 के बीच का अंतर 10 है। ऐसे सब में 10 10 ही है, तो h क्या हो गया? 10 10 10, सबके लिए 10 हो गया। चलिए, तो d कितना है? -20। तो -20 में 10 का भाग करेंगे। आया बात समझ में? -20 भागे 10 तो बराबर -2। ऐसे ही -10 में 10 का भाग करोगे तो -1। 0 में 10 का भाग करोगे तो 0 होगा। 10 में 10 का भाग करोगे तो 1 होगा। 20 में 10 का भाग करोगे तो आपका 2 होगा। देखिए अब छोटा हो चुका है। देखिए अगर x तक रुकता तो प्रत्यक्ष विधि, d तक आया हूं कल्पित विधि, और u तक पहुंच गया ये पग विचलन विधि। हम लोग 3 विधि तो सीखे ही हैं, है ना, कि माध्य 3 विधियों से निकाला जाता है। कौन? प्रत्यक्ष, कल्पित और पग विचलन। तो चलिए अब f के साथ u का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करता हूं इधर साइड में। क्या लिखूंगा? f इंटू u। तो देखिए 3 और 2 का गुणा करेंगे तो -6।
10 और -1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? -10। 11 को 0 के साथ करेंगे तो 0, 8 को 1 के साथ करेंगे तो 8, और 3 को 2 के साथ करेंगे तो 6। राइट। चलिए अब मुझे इसका ऐड करना है, सिग्मा एफ यू। चलिए ऐड कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद इन नगरों की संख्या को भी ऐड कर लेंगे, सिग्मा ई एफ। अब बताइए नगर थे कितने? चलिए गिन लेते हैं। 8 3 11, 11 1 12, 12 है ना, 8 9 10 11 और 1 12, 12 13 14 15 का 5, कैरी 1 1 1 2 1 3, 35 है। राइट। चलिए नेक्स्ट इसको ऐड कर लेते हैं। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए ऊपर -6 है, नीचे +6 है, ये कट जाएगा, हटा दीजिए। -10 + 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2 आएगा। राइट ना, बस हो गया। अब कौन सा विधि तक पहुंचे थे हम लोग? पग विचलन विधि। तो लिख दूंगा पग विचलन विधि से, है ना। पग विचलन विधि का फार्मूला क्या है? तो देखिए a प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान सिग्मा एफ इंटू एच, है ना। तो चलिए h क्या है? दोनों के बीच का अंतर। a क्या है मैंने देख लिया, बस फार्मूले में रखना है। चलिए रखते हैं। 70 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है? -2 बट्टे ई एफ, सिग्मा एफ कितना है? 35, तो 35। चलिए गुणे एच, एच कितना था? तो 10, कितना है? 10 रख दिया। अब इसको कटाते हैं। देखिए 7 5 6 35, ठीक है, और 5 दूना 10, ये होगा हमारा 70 माइनस 2 दूना 4 बटे 7, है ना, 4/7। चलिए 4 का 7 में डिवाइड कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं। देखिए, है ना, तो देखिए दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, है ना, तो 7 5 6 35, ठीक है, हो जाएगा 5 और 0, 7 7 49 यानी 1। चलिए तो उतना ही लेके जाते हैं 0.57 करके, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 70 माइनस 0.57। अब घटा लेता हूँ 70.00, उसमें से 0.57 माइनस करूँगा तो देखिए 10 में से 7 गया 3, 9 में से 5 गया 4, दशमलव यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे 6, 69.43। तो लिख दूंगा 69.43 और ये हो जाएगा परसेंटेज, क्योंकि पूछा ही था कि जो साक्षरता दर है ना, आप उसका माध्य निकालोगे, प्रतिशत में निकालोगे, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर। चलिए तो ये था हमारा प्रश्नावली 13.1 का टोटल क्वेश्चंस। 13.1 कंप्लीट हो गया, जिसमें माध्य निकालना था। अगर आपने 13.1 का पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए। आपको पता चलेगा कि माध्य निकालने की जो विधियां हैं, कैसे निकाला जाएगा, कब किस विधि का प्रयोग करेंगे और उसका फार्मूला क्या है, मैं पूरा डिटेल्स के साथ बताया था। क्लियर। और सभी बच्चों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। कहा जाता है कि एक मशहूर कहा जाता है एक बात कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अमीर के घर जाते हैं, है ना, अमीरों के घर जाते हैं वहाँ देखने के लिए। बट आपको बता दूं कि अमीर के घर जाएंगे आप तो अमीर हर एक वस्तु की कीमत बताते हैं, है ना, अपने घर की हर एक वस्तु की कीमत बताते हैं। तो एक शब्द शायरी के रूप में मैं आपके सामने कहूँगा, ठीक है। तो मरीज हमको दवा बताने लगते हैं,
मरीज हमको दवा बताने लगते हैं, लोग हमें यूं ही आजमाने लगते हैं। लोग हमें यूं ही आजमाने लगते हैं। कभी अमीरों के घर मत जाना ऐ मेरे दोस्त। अमीर लोग अपने हर घर के सामान की कीमत बताने लगते हैं। अपने घर के हर सामान की कीमत बताने लगते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को फिर से एक बार गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और ये गणतंत्र दिवस जो बच्चे क्लास 10 में हैं उन्होंने भी मनाया, पूरा देश मनाया खुशियों से। और आने वाले समय में ऐसे ही गणतंत्र दिवस की चलता रहेगा। बट एग्ज़ाम है, जो बच्चे क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, वो अपना एग्ज़ाम पे फोकस करें। 24 फरवरी दूर नहीं है, ठीक है। मात्र आज से देखें, 26 तारीख से भी देखें तो एक मंथ है ना, 29 या 30 डेज, ठीक है। तो आप मेहनत करिए और क्लास 10 वालों को मैं हार्दिक बधाई दूंगा कि वो लोग और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि उन्होंने कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है बोर्ड का, तो और ज़्यादा मेहनत करें और उनका मेहनत सफल रंग लाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।